अगर मुझे कोशिश होगी 50वीं बरसी तक मैं रहूं, अगर ना रह सकूं तो मेरी कब्र पर आके बता दीजिएगा कि आज आप वहीद की 50वीं बरसी मना। तो ये मेरी वो ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने सुना वहीद मां साहब के फ़ैन जज्बाती हुए थे और उनके साथ एक और भी थे। ये क्या माजरा था, इसके बारे में हम अभी तफसील से बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को हमारा जाना हुआ लाहौर, वहाँ पे 75 ईयर थे प्लेटिनम जुबली, जो हम एक वीडियो कर भी चुके हैं, आपको पता है। वहाँ पे इंटरव्यू किए थे हमने मुख्तलिफ लोगों के। तो इशार रफ़ीक साहब का भी इंटरव्यू वहीं पर हुआ था। अच्छी खान साहब और दूसरे दोस्तों से भी वहाँ पर बात हुई। वो वहाँ पर क्योंकि मौजूद है, हमें शाकिर साहब ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, फिर लाहौर के कुछ दोस्तों ने बुलाया था, फैज़ सैर साहब ने बड़े बार बार इसरार किया आने के लिए, तो हमारा वहाँ पे जाना हुआ। और 75 ईयर्स के साथ साथ जो आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, इसमें नगमा साहिबा जो थी वो भी आई हुई थी और उनके एजाज़ में एक किस्म की तकरीब भी थी। 75 साल के साथ साथ वो हमारी सीनियर मोस्ट अदाकारा हैं और मार्च में इस साल उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है, सदारती अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, वो नॉमिनेट हो चुकी हैं। लेकिन जो तकरीब है उसके अहवाल के हवाले से शाकिर साहब ने इसको मेट्रो लाइव वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था और वहाँ पे मेज़बानी के फ़राइज़ एक खातून के साथ साथ शाकिर साहब ख़ुद भी सर अंजाम दे रहे थे। तस्वीरें आप देखते जा रहे हैं, यहाँ पे जो आए हुए थे सब आपके सामने हैं। और शाकिर साहब से मेरी बाकायदा तौर पे पहली मुलाकात थी, लेकिन उनके मैं व्लॉग सुनता रहता हूँ, तो उनकी ऐसे पता चलता है आवाज़ जो है ना ओमपुरी सब जिंदा हो गया आगे दोबारा से। बहरहाल ये बड़ी अच्छी तकरीब थी और मेरे ख्याल में हमारी जो माजी है, हमारा हाल तो नहीं, हमारी माजी, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही शानदार है और बड़ा रोशन, और जिसको याद किया जा सकता है, जिसको लोगों ने फॉलो भी किया, जिसमें बड़े बड़े सितारे जो है वो उन्होंने बड़ा नाम कमाया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी की और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो जब तक फिल्म इंडस्ट्री का तस्करा होगा वो याद रखा जाएगा, वो बानी उन्हें कहा जा सकता है। तो बड़ी ज़बरदस्त तारीख है हमारी, इनको याद करना, इनको ट्रिब्यूट देना हमारा फ़र्ज़ था हम सब का। और जिस तरीके से जितने लोग थे, अब जो बच्चे कुच्चे हैं वो आए, लेकिन जो नहीं आए, ख़ासतौर पे जो नए अदाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनमें से कोई भी वहाँ नहीं था। अमूमी तौर पे देखा यही गया है कि वही जो पुराने लोग हैं, जहाँ पे उनकी मेहरबानी है कि वो आ जाते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं। असल में तो ये नई जनरेशन को दिखाना है। असल में पुराने लोग तो सब जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी ज़बरदस्त थी, लेकिन जो नई जनरेशन है या जो इंडिया से मुतासिर है उनको दिखाना था। लेकिन उनको दिखाने के लिए उनकी नुमाइंदगी जो है वो नए अदाकार करते हैं, खा वो टीवी के हों या फिल्म इंडस्ट्री के हों। लेकिन वो फिल्मों में तो काम करते हैं, लेकिन वो इस किस्म की तकरीबात में आना मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा बोझ समझते हैं अपने ऊपर। शान साहब अगरचे नए नहीं हैं, लेकिन बहरहाल बाद में आए, उनको आना चाहिए था। बाबर अली साहब, मोहम्मद राना साहब, रैम्बो साहब, फिर जो हमारे कराची के हुमायूं सईद साहब आजकल छाए हुए हैं, और उनको भी इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री के हवाले से बताया जा सके। किसी हद तक लक्स अवार्ड वाले कोशिश करते हैं, कभी नदीम शबनम साहबा को ट्रिब्यूट दे दिया, कभी रेशमा को दे दिया, कभी हमारे दूसरे ज़ेबा साहबा को दे दिया, लेकिन ये आना चाहिए था, इन लोगों को आना चाहिए था। जो लोग वहाँ थे, आप तस्वीर साथ साथ देख भी रहे हैं, वहाँ पे नगमा साहिबा थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, शहज़ाद रफ़ीक साहब थे, नासिर अदीब साहब थे, मसूद भट्ट साहब थे, जुल्फ़कार माना जो चेयरमैन है वो थे, अच्छी खान साहब थे, और भी निशो साहब आई, वहाँ पे दुर्दाना रहमान आई। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनका मैं नाम अगर नहीं भूल रहा हूँ तो मैं बड़ी माजरत। लेकिन ये मेट्रो लाइव वालों ने किया, और क्या ही अच्छा होता कि नए अदाकार भी इसमें शिरकत करते, ताकि उनके पीछे भी लोग आते हैं। इस किस्म की जब इश्तहार देखते हैं तो फिर नए लोग भी आते हैं, फिर उनके सामने जब ये तज़किरे किए जाएँ कि हमारी इंडस्ट्री कैसी थी या उसके अंदर कितना पोटेंशियल है और इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है। माजी के साथ साथ आपको अपना हाल भी माजी को सामने रख के एक मनसूबा बंदी करनी होती है उसकी। तो ये शाकिर साहब ने और मेट्रो लाइव वालों ने इस किस्म के प्रोग्राम जो है तरतीब दिए, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहूँगा कि निगार का भी बहुत बड़ा नाम है, वो भी इस किस्म के प्रोग्राम तरतीब दे। उनकी एक हिस्ट्री है, 1957 से अवार्ड शुरू हुआ था, जो कि गालबन 2004 तक या जब तक भी वो आया, तो उनको भी इस किस्म के तकरीबात करनी चाहिए। और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हुई, वहाँ पे लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी अपनी, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी तकरीर हुई। चीफ गेस्ट वगैरह जो थे, अहम सीनियर अदाकार थे, वो भी थोड़े थोड़े बोले। तो इंडस्ट्री के हवाले से ये बहुत ही अच्छा कदम था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की तकरीबात होती रहेंगी। आपको हम और भी चीज़ें बताते रहेंगे इसके हवाले से। लेकिन अभी हम चलते हैं फैज़ सैर साहब की तरफ। फैज़ सैर साहब वहीद मां साहब के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन,
उन्होंने हमें मदऊ भी किया था, उनका हमने इंटरव्यू किया। उनके साथ जावेद नियाजी साहब थे, उनका भी इंटरव्यू करने का हमें बड़ा शौक था। वो इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। लेकिन कराची में जो वहीद साहब की बरसी थी उनकी कुछ झलकियाँ थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं, जो फैज़ सैर साहब ने हमें भेजी। हम जा नहीं सके, बड़ी माजरत है कि लाहौर हम चले गए थे, कराची जा नहीं सके थे, तो ये थोड़ी सी झलकियाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। नाजरीन, ये देखा आपने कि कराची के अंदर भी जो बरसी हुई उसकी झलकियाँ आपने देखी। और अब हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं फैज़ सहर साहब का, जो कि प्रिंस वहीदी क्लब के रूहे रवां हैं, और उनके साथ वहीद मुराद लवर्स क्लब के जावेद नियाजी साहब जो हैं वो भी हैं। तो इन्होंने क्या बातें की हैं। फैज़ सहर साहब थोड़े जज्बाती भी हो गए थे, वो आप देखेंगे कैसे। और इसके साथ जावेद नियाजी साहब ने बताया कि उन्होंने किस तरह ख़त लिखा था वहीद मुराद साहब को, और वहीद मुराद साहब ने उनको जवाब दिया था बाकायदा तौर पे। तो वो क्या बता रहे हैं, इस हवाले से आप सुनिएगा और देखिएगा कि वहीद मुराद साहब के फ़ैन क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं। एक का मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, एक का मैं फ़ोन के ऊपर काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ, हमेशा बात भी रहती है। वहीद मुराद क्लब के हम यहाँ पे लाहौर में तो कवरेज की, हम कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा जब कराची में वहीद मुराद साहब की बरसी होगी तो हम वहाँ जाके कवर करेंगे। और वहाँ जितनी मोहब्बत पाई जाती है वहीद मुराद साहब के लिए, वो काबिल दीद होती है। और इसकी कवरेज ना करना और इसको आप तक ना पहुँचाना, ये भी बड़ी ज़्यादती है। हमारे साथ फैज़ सहर साहब, इनको आप पहले भी सुन चुके हैं, रूहे रवां हैं, प्रिंस वहीदी क्लब के, कराची से ये तशरीफ़ लाए हुए हैं। लाहौर में हमने इनको पकड़ लिया है, और उनके साथ मौजूद हैं जावेद नियाजी साहब। और जावेद नियाजी साहब जो हैं, इनसे हमारा जब सलमा मुराद साहिबा का इंतकाल हुआ उस टाइम भी गपशप रही, उस टाइम भी मैंने उन्हें कहा था, लेकिन किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हो सका था। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। ग्रेट हीरो आप वहीद मुराद, वहीद मुराद ग्रेट हीरो, एक वो हम ग्रुप चलाते हैं, लेकिन अब आल पाकिस्तान वहीदी क्लब फैज़ सहर साहब, सर आपने कराची की हम कवरेज नहीं कर सके, अगरचे आपने वीडियोस वगैरह भेजी थी, थोड़ा अहवाल बताइएगा। और ख़ास तौर पे सलमा मुराद साहब अभी उनका इंतकाल हुआ तो बस ये, क्योंकि जिसने आना है उसने जाना भी है, लेकिन हमें ये कोई खुशी क्या, मरहुमा ने 40 साल वहीद के नाम को दिए, जिससे उसके परिस्तार ने 40 साल आज दिए। वहीद के इंतकाल के बाद मरहुमा ने बेवा की ज़िंदगी 40 साल के साथ गुजारी, उसमें बच्चे पढ़ाए लिखाए, शादियां की, आज नवासे और नवासों की भी शादी उनकी हयाती में हो गई थी, ये अल्लाह ताला का। तो उनका 40वां था वहीद साहब की बरसी 23 नवंबर को मुबारक मस्जिद में मनाई गई। तो जो हम हर साल ट्रिब्यूट पेश करते हैं वो हमने इस साल दफ़ा पेश किया, तो उसकी कवरेज से आपको अंदाज़ा लगा लेगा। ये हमने हैट्रिक कर ली है कि पब्लिक, हम जल्दी चले गए, पब्लिक नहीं गई हमारे जाने, यानी कि पब्लिक आखिरी टाइम तक रही, आखिरी गाने तक रही, आखिरी तक रही। तो ये हमारी एक ख्वाहिश है। लेकिन मुझे इतनी अच्छा भी लगता है, मुझे ये ज़िंदगी में मिल गया कि ये बच्चे लोग आगे आ गए, जावेद नियाजी आ गए, वहीद शाह से भी मैंने कहा था, और अंसर बेग से भी मैंने कहा, अंसर बेग भाई बात ये है कि अगर मुझे कोशिश तो होगी 50वीं बरसी तक मैं रहूं, अगर ना रह सकूं तो मेरी कब्र पर आके बता दीजिएगा कि आज अब वहीद की 50वीं बरसी मना, तो ये मेरी वो ख्वाहिश है। उसके बाद अगर आज 40 साल में वहीद के लिए कोई बोल सकता है कि वहीद 40 साल ज़िंदा है, तो ये अंसर बेग की शक्ल में, वहीद हसन शाह की नस्ल में, आल पाकिस्तान प्रिंस वहीदी के इन बच्चों की शक्ल में जो आज वहीद के चाहने वाले। हालांकि असलम परवेज़ इतने स्मार्ट थे, दर्पण कम खूबसूरत नहीं सबके, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो अरसा लिखा वहीद के लिए था, ये बहुत, यानी कि किसी और फनकार को नहीं मिला। जो मैं एक बात अब कहता हूँ कि बर्रे सग़ीर का, पाकिस्तान का नहीं, बर्रे सग़ीर का वाहिद चॉकलेट हीरो, राजेश खन्ना को आप रुमानी हीरो कह देंगे, जतिंदर को रुमानी हीरो, लेकिन पूरी जगह पर आएगा जब भी चॉकलेट हीरो का, लेडी किलर का, तो वो वहीद मुराद के नसीब में नाम आएगा। तो ये सर जो मोहब्बत का आलम है आपका, मैं खैर पहले भी बात करता रहता हूँ आपसे, तो ये मैं आपसे भी बात करता हूँ। जावेद नियाजी साहब, कैसा लगता है जब उनके फ़ैन, आप खुद बहुत पुराने फ़ैन हैं, बहुत पुराने फ़ैन हैं, जब नई नस्ल को देखते हैं फिर कैसा लगता है? जिस तरह फैज़ भाई ने बात की, बहुत खुशी होती है कि उनके वहीद के बच्चे हैं। बल्कि मैंने एक बच्चे को किचन दिया, वहीद मुराद का हमने जो बनाए हुए, तो उसने बच्चे ने और 4-5 लिए, और बड़ा वो खुश होते हैं वहीद मुराद का नाम देख के। अभी हमने प्रोग्राम किया, उसमें बच्चे नहीं आ रहे थे,
लेकिन जब उन्होंने वहीद का प्रोग्राम देखा, बोला इतना अच्छा वहीद मिराज काम करते हैं। फिल्म देखी ना, दिल मेरा, वो थी दिल मेरा दर्द, हाँ, तो बहुत वो खुश हुए। तो वहीद मिराज का तो जो भी देखता है उसका फ़ैन हो जाता है, एक दफ़ा जो भी देखे उसका फ़ैन हो जाता है। मेरा साहब को एक ख़त भी लिखा था जिसका उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था, क्योंकि मुलाकात नहीं हो सकी इसलिए कि मैं छोटा था, पहुँच नहीं सकता था वहाँ तक। बड़ी दफ़ा कोशिश की कि पहुँच जाऊँ, एक दफ़ा पहुँचा भी तो घर पे नहीं थे वो। तो ये कि उन्होंने मेरा ख़त लिखा, उसका उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो भेजी, उसमें लिखा कि भाई आपका ये है। तो ये चीज़ होती है। नाजरीन, आपने देखा कि हम तो बड़ी लंबी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आज अगर 40वीं बरसी हम मना रहे हैं ना, और इंशाल्लाह आगे भी मर्दी, ये वहीद के चाहने वालों की वजह से उनका कंट्रीब्यूशन होगा, बच्चों का, वाइफ को, उनके वालिदैन हैं, उनके वो थे। लेकिन जो वहीद के चाहने वालों ने ये 40 साल दिए, जो अंसर बेग की शक्ल में है, वहीदुल हसन शाह की शक्ल, इन जैसों की शक्ल, यानी कि वहीद का फ़ैन तो हूँ, लेकिन मैं अब उनका फ़ैन हूँ जो वहीद के फ़ैन है। अच्छा, बड़ी बात की आपने। एक अभी जो प्रोग्राम एक हो रहा है, वो कुछ कर रहे थे, इंडियन और पाकिस्तानी गाने गा रहे थे। मैंने उनको यही कहा कि अगर वहीद का प्रोग्राम करेंगे ना तो दुनिया इसमें आएगी, अगर आप इंडियन या दूसरे गाने करेंगे तो उसमें लोग नहीं आते। तो उन्होंने मेरी बात मानी, उनका इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे। तो वहीद की ये बात है, ये जहाँ नाम आ जाए वहाँ पे वहीद का कोई नहीं था। बड़ी दिल कर रहा है बातें करने का, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने भी मेहमानों को रिसीव करना है, बिज़ी हैं यहाँ पे। हम फिर किसी टाइम इनका इंटरव्यू करेंगे। सुना देखा आपने, जावेद नियाज़ी साहब से पहली दफ़ा बात हुई है, फैज़ साहब, सैर साहब से आमने सामने बैठ के पहली दफ़ा हुई है। तो कितनी मोहब्बत है और कितने इनके अंदर है कि भाई माँ साहब के हवाले से जो कुछ आपने उनकी महसूसात, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो सुनी हैं। तो नाजरीन, हम इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा हम कराची भी जाएँ, वहाँ पे सारा कुछ जाके कवर करें। दावत होगी हमारी तरफ से, आप आए, हम हाजिर हैं। ज़रूर आएंगे। बस ये बता दी कि 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, नहीं, ताकि हम उसका इंतजाम कर सकें। वो आप लोगों को अभी से हमारी दावत है और इंशाल्लाह कार्ड आपको भेजेंगे। तो नाजरीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।